सोन चिड़ैया खबर उड़ती है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान होते ही सत्ताधारी भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अपनी अपनी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार 26 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि मतदान 16 मार्च को कराया जाएगा और परिणाम भी उसी दिन घोषित किए जाएंगे। ये सीटें अप्रैल 2026 में रिटायर हो रहे सदस्यों के कारण खाली हो रही हैं। विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों पर नजर डालें तो साफ संकेत मिलते हैं कि दोनों प्रमुख दलों से एक-एक उम्मीदवार के राज्यसभा पहुंचने की संभावना बन रही है, लेकिन असली मुकाबला उम्मीदवारों के चयन को लेकर है। कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने स्पष्ट किया है कि पार्टी राज्यसभा के लिए नामों पर गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। बैज ने यह भी कहा कि प्रदेश में कार्यकर्ताओं और नेताओं की ओर से लगातार यह मांग उठ रही है कि इस बार किसी स्थानीय चेहरे को ही राज्यसभा भेजा जाए। इस मांग को हाईकमान तक पहुंचा दिया गया और अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। गौरतलब है कि पिछली बार कांग्रेस ने केटीएस तुलसी और रंजीत रंजन को छत्तीसगढ़ से राज्यसभा भेजा था, जिसे लेकर प्रदेश में काफी विरोध हुआ था। यही कारण है कि इस बार स्थानीय बनाम बाहरी का मुद्दा कांग्रेस के लिए अहम बन गया है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत भी पहले ही स्थानीय नेताओं को प्राथमिकता देने की वकालत कर चुके हैं। इसी बीच पीसीसी चीफ बैज ने किसानों के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य में 186 रुपए की वृद्धि हुई है और धान का मूल्य 3,286 रुपए प्रति क्विंटल मिलना किसानों का अधिकार है। बैच के अनुसार किसानों को लगभग 2,622 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान मिलना चाहिए। इससे साफ है कि कांग्रेस राज्यसभा चुनाव के साथ साथ किसान मुद्दे को भी राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने की तैयारी में है। दूसरी ओर भाजपा ने संभावित उम्मीदवारों की एक विस्तृत सूची हाईकमान को भेज दी है। प्रस्तावित नामों में नवीन मार्कंडेय, कृष्णमूर्ति बांधी, किरण बघेल, गौरीशंकर अग्रवाल, प्रबल प्रताप जुदेव, सरोज पांडे और पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण सिंह चंदेल शामिल है। भाजपा ने इस सूची में जातीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा है। अनुसूचित जाति वर्ग से 3 नाम, सामान्य वर्ग से 3 नाम और अन्य पिछड़ा वर्ग से 1 नाम प्रस्तावित किया गया है। इससे साफ संकेत मिलता है कि भाजपा सामाजिक संतुलन साधते हुए रणनीतिक तरीके से उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। देश भर की बात करें तो 10 राज्यों की कुल 37 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। महाराष्ट्र से 7 सीटें, तमिलनाडु और बिहार से 6, पश्चिम बंगाल से 5, ओडिशा से 4, असम से 3, जबकि तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और हरियाणा से 2 तथा हिमाचल प्रदेश से 1 सीट खाली हो रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां 1 सीट के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। ऐसे में छत्तीसगढ़ की 2 सीटों का चुनाव सिर्फ औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश देने का भी बड़ा अवसर बन गया है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि भाजपा और कांग्रेस के चेहरे पर अंतिम मुहर लगाती और राज्यसभा की दौड़ में किसकी रणनीति बाजी मारती है। सोन चिड़ैया खबर उड़ती है।